हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और ऐसा ही एक वर्ड पेयर है केयरफ्री और केयरलेस का। अक्सर हम इन दोनों ही वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और इनका एक दूसरे की प्लेस पर यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इन दोनों का मतलब तो बहुत सिमिलर है, पर किस संदर्भ में इनका यूज होता है वो बिल्कुल अलग है और इसी वजह से हम इनका गलत जगह पर यूज कर देते हैं। आज के वीडियो में हम केयरफ्री और केयरलेस के बीच का डिफरेंस जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन दोनों ही वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केयरलेस के बारे में, जो कि एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है और हिंदी में इसका मीनिंग होता है लापरवाह या आप बेफिक्र भी बोल सकते हैं। केयरलेस इंडिकेट्स नेग्लिजेंस, थॉटलेस और इंडिफरेंस। अगर कोई व्यक्ति कोई काम बिना सोचे करता है, बिना समझे करता है, या फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये बिना सोचे कोई काम करता है, तो उस व्यक्ति को हम केयरलेस बोलेंगे। जैसे अगर मुझे पता है कि टेबल पे जो ग्लास रखा है वो कांच का है और अगर मैं उसको जोर से हिलाऊंगी तो वो नीचे गिरेगा, पर इसके बाद भी अगर मैं उस टेबल को जोर से हिलाती हूँ तो मैं केयरलेस हुई। और ये केयरलेस बिहेवियर में भी होता है। अगर आप किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को बिना समझे आप कोई भी अपनी बात कह रहे हैं, तो ये भी केयरलेस बिहेवियर ही कहलाता है। केयरलेस केयरफुल का अपोजिट है। केयरफुल मतलब किसी भी चीज को सावधानी पूर्वक ध्यान से करना। तो केयरलेस का मतलब क्या हुआ? किसी भी काम को बिना सोचे बिना समझे करना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा केयरलेस का यूज आप कब करेंगे और इसका मतलब क्या होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 30 मार्क्स बिकॉज ऑफ हर केयरलेस मिस्टेक्स। केयरलेस मिस्टेक्स क्यों कहा? क्योंकि शायद उसने उन प्रश्नों को, क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ा, अटेंशन नहीं दिया और इसीलिए उसने केयरलेस मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से उसने अपने 30 मार्क्स को खो दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए। डोंट बी सो केयरलेस विथ योर सेल फोन, यू माइट ब्रेक इट। अपने सेल फोन के साथ केयरलेस मत होइए, शायद आप उसे तोड़ दें। तो केयरलेस विथ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के साथ केयरलेस होना, दैट मीन्स उसे आप सही से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका आप सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो केयरलेस का मतलब हुआ असावधान होना, लापरवाह होना। एक चीज और आप ध्यान रखिए, केयरलेस एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप किसी को केयरलेस बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कैरेक्टर, ये ट्रेट अच्छा नहीं है। अब मूव करते हैं केयरफ्री की तरफ। केयरफ्री भी एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है और इसका मतलब भी होता है बेफिक्र। पर कहां पर इसका यूज करेंगे? केयरफ्री मीन्स फ्री ऑफ वरीज, एंजाइटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो केयरफ्री पर्सन होता है उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स को ऐसे ही छोड़ देता है। उन प्रॉब्लम्स के लिए उसका जो अप्रोच होता है वो अलग होता है। वो कोई भी काम केयरलेसली नहीं करता, वो काम करता है ध्यान से, पर बिना चिंता किए। केयरफ्री पर्सन उस व्यक्ति को भी कहा जा सकता है जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा है ना, वो बहुत केयरफ्री रहता है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो केयरफ्री चाइल्डहुड, ये भी आप कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीइंग द चिल्ड्रन सो रिलैक्स्ड एंड केयरफ्री मेड अस हैप्पी। बच्चों को रिलैक्स्ड और केयरफ्री देखना, चिंता मुक्त देखना हमें खुश करता है।
एक और एग्जाम्पल देखिए, समर हॉलीडेज आर द हैप्पी एंड केयरफ्री टाइम ऑफ द ईयर। जो समर हॉलीडे है वो बहुत अच्छा टाइम होता है, केयरफ्री टाइम होता है। अब यहाँ पर हॉलीडेज जो हैं वो भी केयरफ्री हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो आप अपने काम की चिंता को वहीं पर छोड़ के आते हैं, उसको हॉलीडेज पर या ट्रिप पर या वेकेशन पर साथ नहीं लेके जाते। तो केयरफ्री ट्रिप, वेकेशन ये भी हो सकता है, एक टाइम को भी डिफाइन कर सकता है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप केयरफ्री कब यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। केयरलेस, दैट मीन्स नॉट गिविंग सफिशिएंट अटेंशन टू अवॉइड हार्म्स और एरर्स, और ये एक नेगेटिव वर्ड है। जबकि केयरफ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री फ्रॉम वरीज, एंजाइटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये एक पॉजिटिव वर्ड है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।